मैं एक पोस्टमैन हूँ। मेरा काम है घर घर जाकर लोगों का जो कुछ भी डाक से आता, चिट्ठी वगैरह सब ले जाकर लोगों तक पहुँचाना। खाने वाले बहुत थे, गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा था। बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करते करते कभी खुद पर ध्यान ही नहीं जाता। पैर में चप्पल नहीं, पैंट शर्ट जगह जगह फटे हुए, लेकिन जितना था मैं उतने में ही खुश था। हमेशा अपनी नीचे वालों को देखता, कभी भगवान से शिकायत नहीं की। मुझे भरोसा था भगवान पर कि कभी मेरे बच्चे को भूखे तो सोने नहीं देता ना। एक दिन मैं एक घर के दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा, चिट्ठी ले लीजिए। अंदर से एक महिला की आवाज़ आई, आ रहे हैं। लेकिन 5-6 मिनट तक कोई नहीं आया। तो मैंने फिर कहा, अरे भाई, मकान में कोई है क्या? अपनी चिट्ठी ले लो। उस महिला की फिर आवाज़ आई, पोस्टमैन साहब, दरवाजे के नीचे से चिट्ठी अंदर डाल दीजिए, मैं आ रही हूँ। मैंने कहा, नहीं, मैं खड़ा हूँ। रजिस्टर चिट्ठी है, रजिस्टर पर तुम्हारे साइन चाहिए। तकरीबन 6-7 मिनट बाद दरवाज़ा खुला। मैं इस देरी के लिए गुस्से में था ही, और उस पर चिल्लाने वाला भी था। लेकिन दरवाज़ा खुलते ही मैं चौंक गया। सामने एक अपाहिज कन्या, जिसके पाँव नहीं थे, सामने थी। मैं चुपचाप पत्र देकर और उनके साइन लेकर चला गया। अब तो हफ्ते 2 हफ्ते में जब भी कभी उस कन्या के लिए डाक आती तो मैं एक आवाज़ देता, और जब तक वह कन्या न आती तब तक मैं वहाँ खड़ा रहता। एक दिन वह कन्या ने मुझे नंगे पांव देखा। दिवाली नज़दीक आ रही थी। उसने सोचा, पोस्टमैन को क्या इनाम दूं। एक दिन जब मैं डाक देकर चला गया, तब उस लड़की ने जहाँ मिट्टी में मेरे पाँव के निशान बने थे, उस पर कागज रखकर उस पाँव का चित्र उतार लिया। और अगले दिन उसने अपने यहाँ काम करने वाली बाई से मेरे नाप के जूते मंगवा लिए। दिवाली आई और उसके अगले दिन मैंने गली के सब लोगों से तो इनाम मांगा ही, और सोचा कि अब इस बिटिया से क्या इनाम लेना। पर गली में आया हूँ तो उससे मिल नहीं लूँ। मैं दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, कौन? मैंने उत्तर दिया, पोस्टमैन। मैंने देखा उस कन्या ने हाथ में एक गिफ्ट लेकर आई और कहा, अंकल, ये मेरी तरफ से दिवाली पर आपको यह भेंट है। मैंने कहा, तुम तो मेरे लिए बेटी के समान हो। तुमसे मैं कैसे गिफ्ट ले सकता हूँ? कन्या ने आग्रह किया कि मेरे इस गिफ्ट के लिए मना नहीं करें। ठीक है, कहते हुए मैंने गिफ्ट ले लिया। कन्या ने कहा, अंकल, इस गिफ्ट को घर ले जाकर खोलना। घर जाकर जब मैंने गिफ्ट खोला
तो हैरान रह गया, क्योंकि उसमें एक जोड़ी जूते थे। यह देख मेरी आंखें भर आई। अगले दिन मैं ऑफिस पहुंचा और पोस्टमास्टर से फरियाद की कि मेरा तबादला फौरन कर दिया जाए। पोस्टमास्टर ने कारण पूछा तो मैंने वो जूते टेबल पर रखते हुए सारी कहानी सुनाई और नम आंखों से कहा, आज के बाद मैं उस गली में नहीं जा सकूंगा। उस अपाहिज बच्ची ने तो मेरे नंगे पाँव को तो जूते दे दिए, पर मैं उसे पाँव कैसे दे पाऊंगा। यह कहते हुए मैं रो रहा था, क्योंकि मुझमें हिम्मत ना थी कि उस बच्ची का मैं सामना करूं। दोस्तों, हम सबकी आदत होती है, हमेशा हम यही कहते हैं, अरे वह कितनी प्यारी है, मैं ऐसी क्यों नहीं हूँ, मुझे भगवान ने अच्छा नहीं बनाया। यह सब हम गलत करते हैं। कभी हम उनको देखें जिनके हाथ पैर नहीं होती है। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनको पूरे शरीर में दिक्कत रहती है, और बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जिनको आँखों में रोशनी नहीं होती। वह इस दुनिया को देख नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी वह अपनी ज़िंदगी से खुश होते हैं। इसलिए हमें हमेशा यही सोचना चाहिए कि भगवान ने हमें जैसे बनाया है अच्छे हैं। कभी खुद को बुरा भला ना बोलें किसी की खूबसूरती को लेकर, क्योंकि खूबी भगवान ने हर किसी को दी है, बस उसे देखने वाली आंखें चाहिए। और आपने देखा होगा, जो लोग ऐसे होते हैं वह दिल के बहुत अच्छे होते हैं। पैर ना होते हुए भी उसने एक नंगे पाँव वाले को चप्पल दिया कि मैं तो नहीं पहन सकती, लेकिन जिनको ज़रूरत है वह तो पहन ले। हमें भगवान ने जैसा बनाया है वैसे ही हम अच्छे हैं। हम अपना सब कुछ अपने से कर सकते हैं। हमें किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। हमें चेहरे की खूबसूरती नहीं, दिल की खूबसूरती देखनी चाहिए। हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने हमें किसी का मोहताज नहीं बनाया।